सावन में शिव जी की व्रत कथा। सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में शिव भक्त व्रत रखते हैं और हर सोमवार को विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। नीचे सावन सोमवार व्रत की एक प्रचलित पौराणिक कथा दी गई है जो श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है। सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों शिव जी के परम भक्त थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं था। हर दिन वे शिवलिंग की पूजा करते, जल चढ़ाते और उपवास रखते, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण जंगल में लकड़ी काटने गया। लौटते समय रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उसकी पत्नी से प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, क्या तुम मुझसे कोई वरदान मांगना चाहोगे? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे संतान चाहिए। साधु ने कहा, इस सावन मास के प्रत्येक सोमवार को तुम शिव जी का व्रत रखो। बेलपत्र, गंगा जल और दूध से अभिषेक करो। शिव पुराण का पाठ करो और सोमवार को ब्राह्मण को भोजन कराओ। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी। उसने और उसकी पत्नी ने पूरे सावन मास सोमवार व्रत किया, श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया, उपवास रखा और कथा सुनी। सावन के अंतिम सोमवार को रात्रि में ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव जी ने कहा, वत्स, तुमने मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा से की है। मैं तुम्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद देता हूँ। कुछ ही समय में ब्राह्मण के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बना। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। व्रत विधि। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफ़ेद फूल अर्पित करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को व्रत रखें। दिन भर फलाहार करें, शाम को कथा पढ़ें और आरती करें। शाम को गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का फल। जो भक्त सावन में श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें शिव कृपा से संतान सुख, दाम्पत्य सुख और आरोग्य प्राप्त होता है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति होती है। आगे की कथा। नया मोड़। जब व्रत की परीक्षा हुई, ब्राह्मण परिवार में पुत्र जन्म के बाद सभी बहुत प्रसन्न थे। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसमें अद्भुत बुद्धि, करुणा और भक्ति के गुण दिखाई देने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रति वर्ष सावन में पूरे मन से सोमवार व्रत करते हैं और पुत्र को शिव की महिमा सुनाते हैं। एक बार जब वह पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने उसे गुरुकुल भेज दिया। वहाँ भी वह बालक शिव भक्ति में रमा रहता। परंतु गुरुकुल में कुछ ऐसे लड़के भी थे जो ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मिलकर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि वह साधना के बहाने गुरुकुल से गायब रहता है। गुरु ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि तू सच्चा शिव भक्त है तो सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग के स्वयं प्रकट होगा और तेरी भक्ति को स्वीकार करेगा। बालक की शिव भक्ति की परीक्षा। बालक ने संकल्प लिया और पूरे दिन व्रत रखा। बेलपत्र, गंगा जल और गाय के दूध से पूजा की। शाम को जब सब छात्र और गुरु देख रहे थे, वह बालक शिव मंत्र का जाप करते हुए समाधि में चला गया। अचानक वहां से तेज प्रकाश हुआ और एक प्राकृतिक शिवलिंग भूमि से प्रकट हुआ। गुरु और सभी छात्र दंग रह गए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और शिव जी की वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम भक्त है जिसने पूरे श्रद्धा और नियम से सावन के सोमवार व्रत को निभाया। उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ। शिव की कृपा से चमत्कार। इसके बाद गुरुकुल में भी सभी छात्र और गुरु उस बालक की भक्ति को मानने लगे। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होकर एक तपस्वी और ज्ञानी बन गया। ब्राह्मण परिवार का जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से गांव के लोग सावन सोमवार का व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जहाँ भी यह व्रत विधि पूर्वक किया जाता है, वहाँ शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है। सावन सोमवार व्रत के अद्भुत लाभ। कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। निःसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है।
रोग शोक से मुक्ति मिलती है। विवाह में अड़चन हो तो यह व्रत विशेष फलदायक है। मृत्यु के समय शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी से प्रार्थना। भोलेनाथ, आपके व्रत और कथा से हमारी आत्मा शुद्ध हो। कृपा करें कि हमारी आस्था कभी डगमगाए नहीं। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हर सावन में हमें आपके चरणों में स्थान मिले। भाग 3 अंतिम भाग। शिवजी की कृपा और लोक कल्याण की कथा। भक्ति का विस्तार पूरे गांव में। बालक की अद्भुत भक्ति और शिव प्रकट होने की घटना पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले व्रत और पूजा को केवल परंपरा मानते थे, अब उनमें भी श्रद्धा जाग उठी। हर घर में शिवलिंग की स्थापना की गई। पूरे गांव में सावन के महीने में हर सोमवार को जलाभिषेक, भजन कीर्तन और व्रत का आयोजन होने लगा। अब उस गांव में कोई रोगी नहीं रहता, कोई निर्धन नहीं रहता और कोई दुखी नहीं रहता। ऐसा कहा जाने लगा, जहां शिव का नाम वहां दुख नहीं ठहरता। जहां सावन का व्रत वहां कृपा। शाम को गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें। व्रत कथा का सार। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और विश्वास से किया गया संकल्प फलदायी होता है। शिवजी दयालु हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं, वैभव के नहीं। सावन सोमवार का व्रत सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान और ईश्वर की निकटता पाने का मार्ग है। अंतिम प्रार्थना। हे भोलेनाथ, हम सबको शक्ति दें कि हम